हाय, वेलकम टू कोडी बाय हार्ट। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू इंक्रीज आवर सैलरी को कैसे इंक्रीज करें, अगर कंपनी में रह के या जॉब चेंज करके कैसे करें, तो क्या क्या स्किल्स को ठीक करें। एज ए जावा डेवलपर हम अपनी सैलरी को कैसे इंक्रीज करें, लाइक 2 से 3 इयर्स के अगर एक्सपीरियंस है तो क्या कैसे इंक्रीज करें। 2 से 3 इयर्स के हैं तो या 3 to 4 हैं तो किस किस सेक्टर पे हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, तो उस पीपीटी से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा आखिरी में एकदम, लेकिन पहले पूरा वीडियो को देखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सैलरी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सैलरी तो सभी को बढ़ानी है। तो एज अ जावा डेवलपर सैलरी हम कैसे बढ़ाएं एज अ डेवलपर रह के, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इकट्ठा किए, जो हमारे रिसर्च करके पता करे हैं कि और लोगों से पूछे भी हैं। और ऐसा मैं जब जावा डेवलपर हूं और मैंने अपनी इंक्रीज कैसे करी है सैलरी, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। किन किन पॉइंट्स पे मैंने ज्यादा वर्क किया है और कैसे वर्क किया है वो भी मैं बताऊंगा। तो जिससे क्या होगा कि हम किसी तरीके से 14 से 15 से 20 16 लाख तक पहुंच जाएं और फिर 16 वाले 20 लाख तक पहुंच जाएं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हमने ये वीडियो बनाया है, तो उसको एंड तक दिखना। और हाँ, पूरा वीडियो देखोगे तो एक बोनस पॉइंट भी आखिरी में पता चलेगा, जिसको जरूर देखना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट, समझते हैं कि पॉइंट को अच्छे से। सो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें हमारी कमांड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक से सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ऊप्स के बारे में, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, फिर डेटा स्ट्रक्चर की इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, हैश सेट, एरे लिस्ट का यूज केसेस बता दो। ठीक है, एरे लिस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न यानी कि सिंगलटन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मैट पैटर्न की प्रोजेक्ट जो है किस डिजाइन पैटर्न पे बनेगा। फिर उसमें थ्रेड के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लाइक रन, वेट, स्लीप, ये सब चीजें जनरली पूछी जाती हैं। फिर जेनरिक क्लासेस, लाइक कि इसका यूज केस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। लाइक यूज केस मतलब कि एक प्रोजेक्ट में जैसे मल्टीपल एपीआई बनानी है मुझे 10 तरह की, बट वो सारा एक तरह का रिस्पॉन्स दे, ठीक है, सक्सेस पे 202 पे। तो हम जेनरिक्स का यूज करके कॉमन मेथड्स को यूज कर सकते, जेनरिक्स बना सकते हैं जिससे सबका रिस्पॉन्स एक जैसा जाए। ठीक है, फिर आता है डेटाबेस। अगर 2 से 3 इयर्स और एक्सपीरियंस है तो मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा एसक्यूएल कनेक्शन क्या होता है, हाइबरनेट, जेपीए कनेक्शन, कनेक्टिविटी किसकी होती है, लाइक कनेक्टर कैसे यूज होता है। क्योंकि अगर ये पता होगा तो एक बार को कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कि ठीक है चलो इतना पता है तो प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता है। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनको तो आना ही चाहिए और इसमें सॉलिड होना चाहिए। इनमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 70% क्वेश्चन इनमें ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर 2 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का दे रहा हो तो 3+ के लिए भी ठीक है। नेक्स्ट, अब जो होता है कि ज्यादा अगर सैलरी चाहिए तो देखो, अगर ज्यादा सैलरी चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे इंप्रूव होना चाहिए स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग आईओसी, जेनकिंस। ये हमें पता होना चाहिए टूल क्या करते हैं। जेनकिंस यानी कि CI/CD, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट कैसे होता है प्रॉड पे। यूनिट टेस्टिंग, लाइक यूजिंग अ मॉक टेस्टिंग, क्या होता है यूनिट टेस्टिंग से, ये हमें पता होना चाहिए। मेवन टूल से क्या होता है। तो ये सारी चीजों पे कमांड होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए थॉरली। जावा 8 की फीचर्स पता होने चाहिए जो पूछे जाते हैं। स्ट्रीम एपीआई, लैम्डा एक्सप्रेशन से क्या फायदा होता है, मैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, लाइक एमएनसी और कोई भी कंपनी हो, अगर वो जावा एप्लीकेशन बनाएगा तो बिना फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन नहीं बन सकती। तो जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जावा के जो ट्रेंडिंग में है वो स्प्रिंग बूट, एमवीसी, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, तो ये दो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। अब इन दोनों को एक बार समझ लो, इन टाइप के प्रोजेक्ट्स को कैसे यूज करना है, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, यही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सैलरी अगर बढ़वानी है तो ये तो पता ही होना चाहिए कि फ्रेमवर्क्स कैसे यूज करने हैं, कितने यूज करने हैं और क्या क्या हो सकता है उनसे। ये एक बेस्ट मूव रहेगा फॉर अ डेवलपर अगर ये पता है तो। अगर फ्रेशर हो तो वेल एंड गुड, ये पता होना चाहिए आज का ट्रेंड के हिसाब से
2-3 ईयर्स वाले को तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, अगर उसे अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है वो 2-2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में हो तो ये फ्रेमवर्क्स तो बहुत ही ज़रूरी है। स्प्रिंग हाइबरनेट के बारे में पता होना चाहिए, 2 से 3 ईयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 3+ की ईयर्स वाले को तो जेपीए, हाइबरनेट, कनेक्टिविटी, इनका यूज़ स्प्रिंग में किससे बेनिफिशियल ज़्यादा है, किससे हमारी वेब एप्लीकेशन या फिर रेस्ट एप्लीकेशन में क्या चेंज होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हो तो इस पर ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। एज अ जावा अगर डेवलपर बनना चाहते हो सो ये क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ लेना। उसके बाद आते हैं वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स। जब भी इंटरव्यू हो तो ज़रूर बताओ कि तुमने क्या काम किया है, किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस इंडस्ट्री बेस्ड लाइक ईआरपी, सीआरएम, मतलब किस पे काम किया है। तो अगर काम किया है तो उसको थॉरली रियल प्रोजेक्ट्स पे कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो अपनी कंपनी में। अगर फ्रेशर हो, अगर 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और ये देखो कि ये प्रोजेक्ट क्या करता है, कंपनी में कैसे चलता है, और उसको थोड़ा सा नोट्स बनाओ और प्रोजेक्ट एनालिस्ट से कनेक्ट करो। समझो प्रोजेक्ट किसके बेस पे है, क्यों है। ब्लाइंडली सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना है, नहीं तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर प्रोजेक्ट का सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं बता ही नहीं पाओगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सैलरी बढ़वानी है तो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के कोशिश करो और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, यू जिसको भी इंटरव्यू दो, ठीक। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिनको नहीं पता कि प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, तो प्लीज़ गिटहब्स पे फ्री ओपन इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और नहीं तो मेरा स्प्रिंग बूट की हमारी कोडी बाय हार्ट की सीरीज देख सकते हो। स्प्रिंग बूट की पूरी सीरीज है, उस सीरीज को गो थ्रू कर सकते हो, तो फिर उससे भी प्रोजेक्ट्स खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसके बिना तो तुम 14-15 लाख तक की सैलरी पे नहीं आ सकते, ठीक है। अगर 14 से 15 लाख की सैलरी की हाइक देख रहे हो तो ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स के क्या क्या स्किल्स हुई थी, कैसे डेवलप हुआ था, ये तो पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज अभी से लग जाओ इसके पीछे। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। अब जो लोग होंगे जिनके पास कोई नेटवर्क नहीं होगा, कैसे बड़ी कंपनीज में पहुंचने की कोशिश करें, कैसे रेफरेंस ढूंढे। क्योंकि अगर अप्लाई कैसे करो, कहाँ से करो, तो देखो सबसे बड़ा पॉइंट है लिंक्डइन। लिंक्डइन से अच्छा कुछ भी नहीं है नेटवर्क बनाने के लिए। नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी में जॉब ओपन है, नहीं है, तो कितनी सैलरी की है, तो उससे एचआर से कनेक्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा एचआर को रिक्वेस्ट भेजो, फॉलो करो लिंक्डइन पर, अपना ग्रुप बनाओ। नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा बड़ी कर सकते हो करो। स्टैक ओवरफ्लो पे भी बहुत सारे डेवलपर्स लिखते हैं, तो उनके पीछे कमेंट करो और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करो, कंपनीज के बारे में क्वेश्चन पूछो और कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। ज्वाइन करो, जावा फोरम्स होते हैं बहुत सारे, कोरा वगैरह ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू तुम डायरेक्टली डेवलपर्स, मैनेजर्स, एसोसिएट्स, सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजीज के टाइप के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनसे पूछ सकते हो क्या ट्रेंडिंग होता है प्रोजेक्ट्स में, क्या नीड होती है सबसे ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि इंटरव्यू में प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। वेबिनार्स अटेंड करो, फ्री वेबिनार जहाँ पर भी होते हो, एक बार लिंक्डइन वगैरह पे सर्च मारते रहो, कौन सी कंपनी वेबिनार्स करा रही है वो ज़रूर अटेंड करो, ठीक है। इससे क्या होगा, नेटवर्क बनने की ज़्यादा चांसेस है और हो सकता है कि रेफरल्स बनाना बड़ी कंपनी में लाइक एमएनसी कंपनी में बनाना बहुत आसान हो जाए। सो यू विल गेट इजीली, पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा, कहीं पे 15 लाख, 16 लाख। एटलीस्ट कोशिश करो 16 लाख तक के पैकेजेस को क्रैक करने की, तो एटलीस्ट 14 लाख तक तुम पहुंच जाओ, ठीक है। अब क्या है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है कि पोर्टफोलियोज का मतलब है कि जब भी रेज्यूमे शेयर करो तो सर्टिफिकेट जरूर लो। अभी से सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दो किसी ना किसी अलग टेक्नोलॉजी पे, सेम टेक्नोलॉजी बट मेरा मतलब ये है कि जैसे जावा है तो मैं क्लाउड भी कर सकता हूँ, स्प्रिंग क्लाउड, तो स्प्रिंग क्लाउड का सर्टिफिकेशन ले लूँगा। बिल्ड अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूजिंग गूगल क्लाउड,
तो इस तरह के सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेकल से भी कर सकते हो सर्टिफिकेशन, साइड बाय साइड कर सकते हो अगर जॉब भी कर रहे हो 1 और 2-3 ईयर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सर्टिफिकेशन होने चाहिए और कहीं ना कहीं कोर्स करने चाहिए, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है जब हम अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो हाई चांसेस होते हैं बड़ी सैलरी मिलने के, बिकॉज कि एटलीस्ट हमें पता है और आता है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, बट हमने वर्क नहीं करा, दैट्स फाइन। हमें चांस मिलेगा तो हम 3-4 महीने में वो कर सकते हैं। तो कंपनी को ये पता है, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो भी समझ जाएगा कि हाँ ठीक है कि ये सीख सकता है, अगर इसको बेसिक से ऊपर पता है तो इसलिए अब वो पता इससे चलेगा कि अगर तुम सर्टिफिकेशन करते हो प्रॉपरली तो वो ज़रूर करो और कोशिश करो कि करते रहो, 2-3 सर्टिफिकेट ज़रूर ले लो, ठीक है। लिंक्डइन पे ले सकते हो, फिर लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल प्रॉपरली बिल्ड करो, गिटहब पे प्रॉपर बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ जिससे कि तुम लोगों से अलग दिखो, कुछ तो दिखे, अचीवमेंट्स क्या है, स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो एक चीज ये और देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंग्लिश, ये तो मतलब ये एज अ क्रीम की तरह काम करता है, एज अ क्रीम। अगर किसी कंपनी को क्रीम कैंडिडेट चाहिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्रीम कैंडिडेट्स को ढूंढने का, ठीक है। तो ये तो तुम समझ के चलो कि इसको तो तुम ये पॉइंट ऐसा समझो कि ये पॉइंट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर 15-16 क्या 20 लाख तक भी जाना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वॉट जो कॉमनली है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो अपनी जो भी स्किल्स है, मतलब टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ भी, ठीक है, वर्किंग इन द टीम। अब किसी को अगर इंटरव्यू दोगे, अगर तुम उसे नहीं समझा पा रहे हो इस इन द कम्युनिकेशन इंग्लिश में प्रॉपरली, तो फिर वो नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। लाइक समझो अब इस ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है। अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हो जाएंगी। इवन यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द टेक्निकल, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो अगर उस पैकेज तक जाना है तो किसी बड़ी एमएनसी पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें तो कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा प्रॉपरली इंग्लिश में। तो उतना तैयार कर लो, नॉट अ वेरी बिग लेवल पे कि बहुत इंग्लिश लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज सुधारना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट एक कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत वर्ड्स गलत हो जाएंगे, दैट्स फाइन, उतना चल जाएगा। बट ये भी याद रखो कि ज़्यादा तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, लाइक कुछ तरह के आंसर तुम्हें देने आने चाहिए कि योर एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स क्या है, ठीक है। और क्या फ्यूचर है, व्हाट यू वांट, व्हाट हाउ यू आर लुकिंग योर फ्यूचर इन आवर कंपनी। सो दे विल आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इससे पता चल जाएगा योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो अगर हाई सैलरी चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे जरूर ध्यान दो। अब ये इंक्रीज करने के 2 तरीके मैं बता देता हूं। जो सबसे आसान तरीका है वो है वो है ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दो। जो लोग फ्रेशर है 1 और 2 ईयर्स के हैं, कोई बात नहीं, पैकेज नहीं भी ज्यादा मिल रहा जिन कंपनी से, पर इंटरव्यू दो। सो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, यू विल गेट द हाउ टू स्पीक विद द स्ट्रेंज पीपल्स, ठीक है। और दूसरा, चैटिंग वगैरह करो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, कर सकते हो तो। मेरे को पता है बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, तो वेब सीरीज वगैरह देखना स्टार्ट करो, थोड़ा इंग्लिश के साथ इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट मूवीज के साथ या वेब सीरीज के साथ, उसके सब टाइटल्स पढ़ो। और थर्ड पॉइंट है कि अपने लिए ना अपना लिखो कि इंट्रोडक्शन तुम्हें क्या बोलना है। जब 3-4 बार लिख लोगे ना तो पता चल जाएगा कितना बोलना है, क्या बोलना है मुझे, ठीक है। और इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा दो, तो एक दिन तुम्हारा अच्छी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ये सारे पॉइंट फॉलो करते हो तो। और सैलरी थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेना। जो मैंने स्टार्टिंग में जितने भी पॉइंट बताए थे वो मैंने सारे कवर कर दिए स्लाइड के साथ, प्रॉपर इमेजेस के साथ। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी लगे, और मैं चाहता हूँ सबकी सैलरी बढ़े, तो प्लीज़ लाइक कर देना और जो यूज़फुल लोग हैं उन तक शेयर कर देना। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट, सारे पॉइंट एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एज अ जावा डेवलपर
यू विल गेट द हाइक एज मच एज यू वांट, बट ये पॉइंट, ये बेसिक है, ये पॉइंट्स तो हर टाइम इंपॉर्टेंट है। टिल देन, थैंक यू। कोई एंड, और मैंने जैसे कहा था कि मैं एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, बोनस एंड पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी हो जाए हमें जॉब चेंज करती रहनी चाहिए। एटलीस्ट 2 इयर्स के बाद हर हालत में जॉब चेंज करना जरूरी है, तभी तुम्हें 30 से 30% का हाइक मिल जाएगा आसानी से। और अगर 30 से ज़्यादा परसेंट मिल जाता तो वेल एंड गुड, 30% का हाइक ईजिली मिल जाएगा। बट अगर एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो उसमें 30% का हाइक नहीं मिलेगा जब तक तुम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एम्प्लॉय नहीं हो। बट ऐसा होता नहीं है कि 30% तुम्हें हाइक मिल जाए। तो याद रखना कि जॉब चेंज कर लेना आफ्टर 2 इयर्स, जिस भी कंपनी में हो, यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड पैकेज। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना। तो वी विल हैव मैं रियल पीपल जो इंडस्ट्री बेस्ड है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे पूछ के ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने तुम्हें दिए हैं। तो इसको एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना पूरी वीडियो को। ये सारे आंसर वैलिड हैं और किसी ना किसी से पूछे हुए जिन्होंने अपना जॉब चेंज की हुई है। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।